का देखिए कक्षा 11 है। आप लोग को प्रश्नावली में सवाल बताया जा रहा था। प्रश्नावली आपका चल रहा था 1B और इसमें आपका देखिए जो प्रश्न आपका 7 तक बताया गया था, इसके बाद आपका देखिए प्रश्न 8 दिया गया है। 8 में आपका 6 दिया गया है। 6 में आपका देखिए इसमें आपका प्रश्न दिया गया है, क्या निम्न समुच्चय समान है। आपको बताना है कि यह समुच्चय समान है कि नहीं है। पहला आपका देखिए क्वेश्चन दिया गया है, समुच्चय आपका 3 2 दिया गया है। दूसरा आपका समुच्चय दिया गया है 3 2 2 3 3 2 और तीसरा आपका समुच्चय दिया गया है x सच दैट x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल 0 है। यह आपका समुच्चय दिया गया है। तो आपको बताना है कि यह समुच्चय समान है कि नहीं है। तो आपका देखिए यहाँ पर 3 2 दिया गया है, यहाँ पर आपका देखिए 3 2 2 3 3 और 2 दिया गया है। तो हम क्या करते हैं, इसमें आप लोगों को समुच्चय बताया गया है कि कोई संख्या बार बार नहीं आनी चाहिए। अगर समुच्चय में कोई संख्या लिखा जाता है तो केवल एक बार लिखा जाता है। तो हम समुच्चय जो यहाँ पर दिया गया है 3 2 2 3 3 और 2 दिया है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 2 लिख सकते हैं। और देखिए ये आपका तीसरा है समुच्चय दिया गया है x स्क्वायर x सच दैट x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल 0 दिया गया है। इस समुच्चय से हम क्या करते हैं x का मान ज्ञात कर सकते हैं और x का मान ज्ञात कर लेते हैं तो हमको पता चल जाएगा कि यह समुच्चय समान है कि नहीं है। तो यहाँ पर देखिए x स्क्वायर माइनस 5x प्लस क्या है 6 इक्वल 0 है। तो यह आपका क्या है x का द्विघात समीकरण है। x का द्विघात समीकरण आप कक्षा 10 में भी पढ़ाया गया होगा और यहाँ भी आपको बताया जाएगा। देखिए द्विघात समीकरण कैसे हल करते हैं। तो आपका देखिए x स्क्वायर माइनस क्या कर देते हैं 6 कम 6, यहाँ पर इसका गुणांक कितना है 1 है और 6 का खंड करिए कि जोड़ने और घटाने पर आपका कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए। तो आपका 3 दूनी 6 हुआ है 3x और माइनस क्या लिखते हैं 2x प्लस क्या लिखते हैं 6 इक्वल 0 हो जाएगा। यह आपका देखिए यह आपका मान आ गया है। इसी तरह देखिए यहाँ पर इसको हल करते हैं जोड़े बनाकर। यहाँ पर जोड़ा आपका कैसे लेते हैं, देखिए यहाँ पर कॉमन आपका क्या बनेगा x बनेगा और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा x माइनस 3 हो जाएगा और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और यह आपका x माइनस 3 हो जाएगा इक्वल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आप देखिए इसमें भी कॉमन लेते हैं। कॉमन लेने का आपका तरीका है, यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा x माइनस 3 और x माइनस 2 आपका मान प्राप्त होता है इक्वल क्या हो जाएगा 0। यहाँ से हम देखिए 0 कब आएगा, या तो यह 0 होगा या तो यह 0 होगा। हम अलग अलग करके 0 निकालते हैं तो x बराबर 3 आएगा और x बराबर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। देखिए x का मान 2 आया और x का मान 3 आया। तो यहाँ पर देखिए एक समुच्चय यहाँ पर दिया गया है, यह भी 3 2 है और यह भी आपका 3 2 है। यहाँ पर जो समुच्चय यह प्राप्त होगा यह भी आपका क्या है 3 2 प्राप्त होगा। तो तीनों समुच्चय क्या हैं समान समुच्चय होंगे। तो यह आपका हो जाएगा क्या लिख सकते हैं समान समुच्चय है, समान समुच्चय है। यह आपका मान दिया गया है। आप क्या करते हैं, देखिए पहला आपका क्वेश्चन दिया गया है, पहला ए है तो ये आपको बताया गया कि यह समान समुच्चय हो गया। आप दूसरे में आ जाइए, देखिए बी आपका दिया गया है 2 6 7 दिया गया है, यह आपका एक समुच्चय हो गया है। यहाँ पर देखिए 7 2 6 दिया गया है। देखिए ये आपका दोनों समुच्चय अवयव क्या हैं समान दिख रहे हैं और आपको बताया गया है कि समुच्चय में इसका कोई क्रम नहीं होता है, किसी भी क्रम में लिख सकते हैं। चाहे आप ABC लिखिए, चाहे BCA लिखिए, चाहे CAB लिखिए, कुछ भी किसी भी क्रम में लिख सकते हैं। तो ये आपका देखिए 2 6 7 हो गया, 7 2 6 हो गया। तो ये आपका क्या है समान समुच्चय है। तो इसको भी लिख सकते हैं क्या, यह भी आपका क्या हो जाएगा समान समुच्चय हो जाएगा। तीसरे में आ जाइए, यह आपका मान दिया गया है, देखिए ABC दिया गया है। यह आपका तीसरा दिया गया है। देखिए एक समुच्चय आपका ABC है, दूसरा आपका क्या है ABCA है, तीसरा आपका दिया गया है ACBAB है और आपका यहाँ पर दिया ACBC है। तो आपका देखिए 4 समुच्चय दिए गए हैं, आपको बताना है कि यह समान समुच्चय है कि नहीं है। तो सबसे पहले देखिए ABC आपका समुच्चय दिया गया है। यहाँ पर देखिए
ए बी सी ए। यहाँ पर देखिए ए और ए 2 बार आया है, तो इसको कितनी बार लिख सकते हैं? 1 बार लिख सकते हैं। यानी कि समुच्चय में कोई भी अवयव हम रिपीट नहीं कर सकते हैं, बार बार नहीं लिख सकते हैं। तो इसलिए इसमें यह समुच्चय का जो हम निर्माण करेंगे वह क्या हो जाएगा? ए बी और सी मिलेगा। इसी तरह देखिए यहाँ पर दिया गया है ए सी बी, ए बी। यहाँ पर देखिए 2 बार ए आया है और 2 बार क्या आया है? बी आया है। तो इसको केवल 1 बार लिखेंगे तो यह आपका हो जाएगा क्या? ए बी सी हो जाएगा। और तीसरा आपका दिया गया है ए सी बी सी आपका दिया गया है, तो हम सी सी जो लिखा गया है उसको कितनी बार लिख सकते हैं? केवल 1 बार लिख सकते हैं। तो यह आपका क्या हो जाएगा? इसको लिख सकते हैं ए बी सी। यह भी आपका क्या हो जाएगा? ए बी सी हो जाएगा। यह देखिए ए बी सी यह समुच्चय है, ए बी सी यह है, ए बी सी यह है और ए बी सी यह है। तो आपका चारों क्या हो जाएंगे? समान समुच्चय हो जाएंगे। यह आपका क्या है? समान समुच्चय है। देखिए चौथा आपका दिया गया है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर दिया गया है यक्स सच दैट यक्स शब्द FOLLOW का अक्षर है। दूसरे में दिया गया है WOLF शब्द के अक्षरों का समुच्चय। तीसरा आपका दिया गया है यक्स सच दैट यक्स शब्द FLOW का अक्षर है। तो आपको बताना है कि यह समान समुच्चय है कि नहीं है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर देखिए जो हमारा समुच्चय दिया गया है एक, इससे हम क्या निकाल लेते हैं? देखिए यहाँ पर FOLLOW है, इससे हम समुच्चय हम क्या बना सकते हैं? कोई भी अक्षर क्या होने चाहिए? रिपीटेड नहीं होने चाहिए। तो आपका क्या है? देखिए ये आपका कामा लगा देते हैं, ओ लगा देते हैं और क्या है? 2 बार L लिखा गया है तो हम क्या लिख देते हैं? 1 बार लिखते हैं और देखिए W हो जाएगा। यह आपका समुच्चय प्राप्त हो गया। यहाँ से देखिए यह आपका समुच्चय दिया गया है। दूसरा आपका है देखिए WOLF है, देखिए यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद देखिए तीसरा भी आपका वही है, इसको भी लिख सकते हैं। देखिए आपका समुच्चय दिया गया है। यह देखिए आपको बताना है कि समुच्चय 1, समुच्चय 2, समुच्चय 3 तीनों समान समुच्चय हैं कि नहीं है। देखिए सारे अक्षर क्या हैं? समान हैं। तो आपका क्या हो जाएंगे? यह समान समुच्चय कहलाएगा, समान समुच्चय है। यह आपका समान समुच्चय हो गया। इसी तरह देखिए आपका दिया गया है देखिए आपका दिया गया है यहाँ पर 5 है आपका। यदि ए बराबर क्या है? यक्स सच दैट यक्स सब संख्या 1 3 5 5 3 का अंक है। देखिए बी हमारा दिया गया है यक्स सच दैट यक्स संख्या 3 5 1 का अंक है। तो क्या ए बराबर बी है? आपको बताना है कि ये बी के बराबर है कि नहीं है, समान समुच्चय है कि नहीं। सबसे पहले आप समुच्चय बना लीजिए। समुच्चय बनाने के लिए क्या है? जो हमारा ए दिया गया है यहाँ पर देखिए 1 3 5 5 3 दिया गया है। देखिए यहाँ पर 3 2 बार, 5 2 बार दिया गया है। कितनी बार लिखेंगे? 1 बार लिखेंगे तो 1 3 5 हो जाएगा। और दूसरा आपका देखिए बी हमारा जो समुच्चय दिया गया है यहाँ पर देखिए 3 5 1 दिया गया है, तो इसको लिख लेते हैं 3 5 1 हो गया है। यह देखिए हमारा दिया गया एक समुच्चय 1 3 5 है, दूसरा हमारा है 3 5 1 है। तो यह आपका क्या है? दोनों अवयव क्या हैं? समान हैं। दोनों समुच्चय क्या हैं?
समान है तो आपका क्या होगा, यानी कि इसके सारे अवयव इसमें मिल रहे हैं बी में और बी के सारे अवयव क्या मिल रहे हैं ए में मिल रहे हैं, इसलिए यह क्या है ए और बी समान समुच्चय हैं। तो लिख सकते हैं ए बराबर बी, दोनों क्या हैं समान समुच्चय हैं। यह आपका देखिए प्रश्नावली के सवाल जो है 6 है। इसी तरह देखिए आपको यहाँ पर दिया गया है साथ में भी ए बराबर ए बी सी डी और बी बराबर डी सी बी ए दिया गया है, दोनों समुच्चय समान हैं कि नहीं है बताना है। ए बराबर आपका दिया है ए बी सी डी, बी हमारा समुच्चय दिया गया है डी सी ए बी। तो आपको बताना है कि ए बी के बराबर है कि नहीं है। तो आपका ए बी सी है समुच्चय और देखिए डी सी ए बी दिया गया है, जो हमारा समुच्चय दिया गया है, दोनों क्या हैं बराबर हैं, ए बराबर बी लिख सकते हैं। ए के सारे अवयव बी में हैं और बी के सारे अवयव क्या हैं ए में हैं, तो दोनों क्या हैं समुच्चय समान समुच्चय होंगे। यह आपका देखिए इसी तरह दिया गया है यहाँ पर मान देखिए यक्स सच दैट यक्स डी हमारा दिया गया है यहाँ पर देखिए ए बराबर है यक्स सच दैट यक्स संख्या 10 का एक गुणज है। दूसरा बी हमारा जो समुच्चय दिया गया है वह 10, 15, 20, 25, 30 यह आपका दिया गया है और बताना है कि ए बी के बराबर है कि नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो यह दिया गया है 10 का गुणज, यह समुच्चय हम निकाल लेते हैं। हमारा समुच्चय कैसे बनता है, समुच्चय ए बराबर क्या हो जाएगा 10 का गुणज होना चाहिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 कहाँ तक जाएंगे, जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ तक जाइए। 10, 20, 30, 40 डॉट डॉट यह आपका देखिए सारा मान 10, 20, 30, 40 हो गया है। यह समुच्चय आपका प्राप्त हो गया और समुच्चय बी में हमारा दिया है 10, 15, 20, 25, 30। तो आपको बताना है कि यह समुच्चय समान समुच्चय है कि नहीं है। तो यह समुच्चय समान समुच्चय है, यह समुच्चय समान समुच्चय नहीं है, क्योंकि समान समुच्चय की परिभाषा यह बताता है कि ए के सारे अवयव क्या होने चाहिए बी में होने चाहिए और बी के सारे अवयव क्या होने चाहिए ए में होने चाहिए, तभी यह समुच्चय क्या होगा समान होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये आपका क्या लिख सकते हैं ए नॉट इक्वल बी, यानी ए बी के बराबर नहीं है। समान समुच्चय लिख सकते हैं या तो समान समुच्चय नहीं है, यह आपका हो गया। इसी तरह देखिए आपका है प्रश्न दिया गया है देखिए इसमें दिया गया है आपका समुच्चय एक दिया गया है। यहाँ पर देखिए समान समुच्चय कहा है कि निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से कौन समान है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। औचित्य बताना है कि यह समान समुच्चय है कि नहीं है। तो आपका देखिए दिया गया है, पहला हमारा सवाल दिया गया है जिसमें आपका यक्स शब्द ALLOY के अक्षरों का समुच्चय और बी तथा
बी शब्द LOYAL के अक्षरों का समुच्चय देखिए आपका दिया गया है प्रश्न यक्ष शब्द ALLOY के अक्षरों का समुच्चय तथा बी शब्द LOYAL के अक्षरों का समुच्चय। तो ये आपको बताना है कि यह समान समुच्चय है कि नहीं है। अगर समान समुच्चय है तो उसका औचित्य बताना है कि यह क्यों समान हुआ। तो आपका देखिए सबसे पहले यक्ष का मतलब है कि समुच्चय यक्ष, जैसे ए लिखते हैं डिनोट किससे करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से हम समुच्चय को दिखाते हैं। तो आपका देखिए यक्ष लिखा गया है। यहाँ पर देखिए AL 2 बार आया है तो कितनी बार लिखेंगे, एक बार लिखेंगे, OY हो गया है। यहाँ पर देखिए यह आपका दिया गया है। दूसरा आपका बी समुच्चय दिया गया है आपका LOYAL। देखिए यह आपका समुच्चय जो दिया गया है इसमें बताना है कि दोनों समान हैं कि नहीं है। समान हैं। देखिए ए यहाँ पर L 2 बार आया है तो इसका एक बार लिख सकते हैं, तो इसको एक बार लिख देते हैं। तो देखिए दोनों समान हैं। यक्ष बराबर क्या हो जाएगा, बी के बराबर हो जाएगा। जब बी के बराबर हो जाएगा तो लिख सकते हैं क्या, यह दोनों समान समुच्चय है, क्योंकि यक्ष के सारे अवयव बी में हैं और बी के सारे अवयव क्या हैं, यक्ष में हैं, इसलिए यह दोनों क्या हैं, समान समुच्चय है। इसको आपको बताना है, केवल बता के लिख देना है। जो उसका औचित्य पूछा है उसको उसका औचित्य बता देना है। देखिए दूसरा इसी में प्रश्न दिया गया है। दिए हुए समुच्चयों में समान समुच्चय का चयन कीजिए। आपके कई समुच्चय दिए गए हैं यहाँ पर, जैसे 8 देखिए 9 है आपका। यहाँ पर A बराबर है 2 4 8 12 12। बी आपका दिया गया है 1 2 3 4। सी आपका दिया गया है 4 8 12 14। डी आपका दिया गया है 3 1 4 2। ई दिया गया है आपका -1 1। एफ दिया गया है 0 A। जी दिया गया है 1 -1। यहाँ पर देखिए एच दिया गया है 0 और 1। यह आपका समुच्चय दिया गया है। आपको यह ढूंढ कर लिखना है कि कौन कौन समुच्चय समान है। तो देखिए 2 4 8 12 कहीं दिख रहा है किसी समुच्चय में? यहाँ पर देखिए 4 8 12 और 14 है, तो सारे अवयव मिल नहीं रहे हैं, तो ये समान नहीं होंगे। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 दिए गए हैं, इसमें क्या करते हैं, यह आपका देखिए 3 1 4 2, तो आपका क्या लिख सकते हैं, A बराबर D। तो ये आपका क्या हो जाएगा, समान समुच्चय हो जाएगा। क्या होगा, समान समुच्चय। और देखिए कहीं देखिए यहाँ पर E क्या दिया है, -1 कामा क्या दिया है, 1 दिया गया है। यहाँ पर G देखिए, G भी आपका क्या है, तो आपका मान हो जाएगा F बराबर G। यह भी आपका क्या हो जाएगा, समान समुच्चय हो जाएगा। और कहीं दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है, तो आप छोड़ देंगे। जो मान दिया है समान समुच्चय उसी को आपको क्या है, बताना है। यह देखिए प्रश्नावली जो 1B है, यह प्रश्नावली 1B के सारे सवाल हैं आपके परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय, समान समुच्चय और क्या है, रिक्त समुच्चय, एकल समुच्चय, जो आपको बताया गया है परिभाषा, उसी परिभाषा के अनुरूप हमारा क्या है, जितने भी प्रश्न आपको दिए गए हैं वो आपको क्या है, इस प्रश्नावली में दिया गया है, बता दिया गया है। और यह प्रश्नावली भी आपका क्या है, समाप्त है।
आपका अगला प्रश्नावली 1C है और उसको सभी लोग क्या है पढ़ के आएंगे, तभी आप लोग को बताया जाएगा।